अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, फ्रंट बैक कैमरा, शौक की खातिर लाहौर के शहरी ने सुजुकी मेहरान कार की मॉडिफिकेशन पर 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसके साथ ना माजी की यादें बड़ी हैं। आज आपके लिए हम एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू लेके आए जो कि सुजुकी मेहरान द बॉस, गाड़ियों की बॉस कहलाने वाली, और ये वो गाड़ी है जिसको आज ऑडी, BMW, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, बेंटले, हर तरह की महंगी गाड़ियाँ चलाने वालों ने भी एक बार लाजमी ये गाड़ी चलाई हुई है। और इस गाड़ी का रिव्यू करवाने का पर्पज़ ये है कि जिस तरह से इसको मॉडिफाइड किया गया है, इसमें इस गाड़ी के ओनर ने अपना मोहब्बत का इजहार किया है कि वो इस गाड़ी से कितना मोहब्बत करता है। 2010 मॉडल है। मेहरान दी बॉस के बॉस साजिद बशीर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, 16 साल पहले गाड़ी ली थी आपने, 16 साल पहले कौन सी जो है मोहब्बत थी अधूरी रह गई थी, आज आपने इस पे पूरी कर दी? बेसिकली उस टाइम में आपको पता स्टडी के अंदर थे, मास्टर्स मैंने किया था और मेरे पे पहले यूथ सेंटर होती थी, वो सेल करके तो फिर ये अप्लाइड फॉर मेहरान निकलवाई थी। और ये जब आपको पता घर में पहली कोई अप्लाइड फॉर गाड़ी आती है तो उसके अपनी ही एक लगाव होता है। दूसरा कुछ मेरी इसके साथ ना माजी की यादें बड़ी हैं। ये 2014 में जब उनकी डेथ हुई है तो उससे पहले इस गाड़ी में काफ़ी मैंने उनके साथ ट्रैवल किया हुआ है। तो फिर ये मेरे अपने जानने वाले थे जिनके पास ये गाड़ी थी, और वो 2025 सितंबर में मुझे उनकी कॉल आई कि वो गाड़ी अब इस काबिल नहीं रही हुई, तो उसको या तो सेल कर देंगे या आप देख लो आपने क्या करना है ना। तो मैंने फिर उनको मना किया, मैं कहा आप कुछ ना करें, मैं आ रहा हूँ और फिर मैं इसको देख लेता हूँ। और इसको फिर मैं 26 सितंबर को लेके आया था लाहौर, और ये नारोवाल में थी बेसिकली, और इसको हमने 26 दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया हुआ था। और इसकी A to Z हर चीज़ मैंने, जो डेंटिंग है वो तो मैं नहीं कर सकता, पेंट भी मैं नहीं कर सकता, मगर बेसिक जितनी चीज़ें थी ना वो सारी की सारी मैंने खुद ही की हैं। इसके पोशिश का डिज़ाइन, इसकी साउंड प्रूफ डैम्पिंग, इसकी उसके अलावा जो मैकेनिकल पार्ट्स इसकी जितनी जापानीज़ से वो प्रोक्योर करना, इसके रिम बाहर से ऑर्डर करना, टायर बाहर से ऑर्डर करना, तो जो जितनी चीज़ें थी वो सारी फिर मैंने खुद ही की हैं। और उसके बाद ये माशाल्लाह रेडी हुई है, तो उसके बाद बस इसको मैंने पैक किया होता, मैं कभी कभी निकालता हूँ उसको वीकेंड पे। आपका मैकेनिक कौन सा है जिसने आपकी कही हुई हर बात पे अमल किया? ये बेसिकली मुगल ऑटो वर्कशॉप है टाउनशिप में, कादी चौक के ऊपर ना, और वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शौकत साहब। उन्होंने कहा नहीं कि ना पैसे ना ज़ाया करें, कुछ और? वो एंड तक मुझे कहते रहे हैं एने फरारी नहीं बनना, एने मर्सिडीज़ नहीं बनना, ऐसे एने पैसे ना लाओ, मगर वो उनको भी पता था कि मेरा इसके साथ क्या लगा हुआ है, तो उन्होंने शुरू में 1-2 बार मुझे कहा, मगर उसके बाद नहीं। और इवन कि हमने इसकी शायद ही मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो हमने लोकली प्रोक्योर की हो। आप बनाना क्या चाह रहे थे इसमें? आपने फ्रंट और कैमरा, रियर कैमरा लगाया, फिर DRLS भी लगाया, इसके जो व्हील हैं उसके बारे में बताएं। तो आप इस गाड़ी को बनाना क्या चाह रहे हैं? मैं इसको कुछ नहीं बनाना चाह रहा था, मगर मेरा बस ये ख्याल था कि गाड़ी जब तैयार हो ना तो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट लगे। मेहरान को इज्जत दे रहे हैं। हाँ, मेहरान को इज्जत दिए, अच्छी लुक एक दे, और दूसरा फिर एक शौक भी होता है ना कि यार मेरी चीज़ ज़रा दूसरों से यूनिक लगे। बाकी आपको पता है जो गाड़ियाँ अब हमारे पास हैं वो लेटेस्ट गैजेट्स हैं, ऑटो हैं, सारे उसके अंदर फीचर्स हैं, तो जो बेसिक कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि शॉर्ट हैं वो सिर्फ मैंने इसमें ऐड की हैं, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि रिवर्स कैम का मुझे इशू होता है, वो लगाया 3-वे कैमरा, और इंजन का जो टेम्परेचर है उसका एक्यूरेट, ये इसकी गेज पता नहीं बताती, वो सेपरेट है। RPM मीटर है, फिर एक डिजिटल मीटर है GPS के साथ, तो वो एक सेपरेट ऐड किया हमने। ये गाड़ी आपने कितने की खरीदी थी, कहाँ से खरीदी थी, किससे खरीदी थी और कब खरीदी थी? ये अप्लाइड फॉर ही खरीदी थी सुजुकी से, ये 2010 में ली थी, और ये गन मेटालिक कलर में थी पहले, और ये मेरे ख्याल में उस टाइम इसकी इनवाइस प्राइस तकरीबन 8.5 लाख या 9 लाख इतनी होगी। और अभी आपने कितना खर्चा किया इस पर? वो ना पूछिए आप। आपने बता दिया, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा है। 20 लाख रुपये? मैंने काउंट नहीं किया ऐसे, मगर मैंने कोई भी चीज़ इसमें लोकल यूजिंग किया। अभी मैंने कहा ये देख लो, उसका पेंट भी ये यहाँ का नहीं है। आप डर गए अगले सवाल से, इसलिए नहीं बता रहे कितना खर्चा? वैसे ही वो मेरे ख्याल में प्राइस, शौक के आगे प्राइस मैटर नहीं करती। आपने जो जितना जैसा लगाया है, आपको अच्छा लग रहा है, आप देखो आपको भी अच्छा लगा है ना, तो आप भी आए हो इसके अंदर। बता देना कितना आपने इस पे खर्चा किया है इसका? अगर आपने कोई अच्छे लेवल की कोई अच्छी मॉडिफिकेशन करनी है, इम्पोर्टेड अगर आप पेंट यूज़ करते हैं और सारी निप्पॉन की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, रिम आप बाहर से प्रोक्योर करते हैं, टायर प्रोक्योर करते हैं, तो मेरा ख्याल है इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो 2 मिलियन प्लस में जाता है। तो इस गाड़ी की जो अब जो कीमत है, जो इस पे खर्चा लगा के, मतलब कि वैसे तो हो सकता है अब 8.5 लाख की तो नहीं, ये तो अभी यूज़ में भी नहीं होगी, वैसे आपको 28 लाख की पड़ चुकी है। आप कह सकते हैं
हाँ कह सकते तो इसकी लोगों ने कोई डिमांड लगाई, लोग कहते होंगे हमें सेल कर दें, क्योंकि मेहरान के आज भी बड़े दीवाने हैं, वो तो कहते हैं खटारा मिल जाए वो भी ले लेंगे, लेकिन आपने तो बड़ी प्यार से इसको सजाया, तो डिमांड लोग कर रहे हैं कि इतने की सेल कर दें। नहीं नहीं, ये सेब बेचने के लिए नहीं है, ना मैंने बेचने के लिए रेडी की है, ये बस मेरे शौक और प्यार के लिए रेडी है, तो ये उसी के लिए रहेगी बस। कि इसके पीछे आपने बताया वालदा के साथ आपकी यादें हैं, हाँ, थोड़ा किसी सा- और की यादें तो नहीं साथ? नहीं नहीं, वो सिर्फ उन्हीं के वजह से है, अदरवाइज मैंने नहीं इसको मंगवाना था। इसको आप कब निकालते हैं, कब यूज़ करते हैं? जब से आपने इसको रेडी किया, और इससे पहले तो आप बता रहे थे कि ये नारोवाल थी, जब से आपके पास आई है फिर आपको इसके साथ मतलब कैसा ट्रीट करते हैं इसको? फास्ट चलाते हैं या स्लो चलाते हैं, मीडियम? नहीं, नॉर्मल स्पीड, आपको पता है लाहौर में तो 50-60 से ऊपर गाड़ी वैसे ही नहीं जाती, और वीकेंड वगैरह पे चले जाते हैं, मैं फैमिली के साथ भी चले जाता हूँ, मेरा बेटा बड़ा एंजॉय करता है इसमें, तो वो इसको कहता है कि पापा ये मेरी मिनी फरारी है, तो वो जाता है मेरे साथ। और अभी तक ज़्यादा ऐसे जितना मैंने इस पर ट्रैवल नहीं किया, सुनील मन साहब के साथ थोड़ा मैंने टाइम गुजारा था, वो पार्कफील्ड का एक था हमारा, तो उस दिन मेरे ख्याल में ये पहले दिन यहाँ से मॉल टाउन से वो उधर गई थी गुलबर्ग, अदरवाइज ये अभी तक इन्हीं एरियो में अभी तक घूम फिर रही है। सुजुकी मेहरान दी बॉस गाड़ी के इंटीरियर में हम आ चुके हैं, और नाज़रीन आपने सुजुकी मेहरान गाड़ी का इंटीरियर तो देखा होगा जिस तरह से होता है, लेकिन इस गाड़ी का इंटीरियर जो है ना ओवरऑल चेंज कर दिया गया है, स्टीयरिंग से लेके सीट्स तक, इवन के जो इसका गियर का लीवर है और फिर इसका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे अल्ट्रेशन मतलब कि इसके अलावा मॉडिफिकेशन की गई हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है और इसको भी आफ्टर मार्केट इसमें एडजस्ट किया गया है। इसके साथ यहाँ पे एक स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर यहाँ पे मॉडिफाई करके एडजस्ट किया गया, जिसमें आपको इस गाड़ी की जो स्पीड है वो 0 to 100 या प्लस जो है इस पे शो होगी। इसके अलावा गाड़ी के जो मीटर्स के हवाले से यहाँ पे आपको ये RPM मीटर्स भी 2 मिल जाएंगे, और साथ इस गाड़ी में एक वॉच भी रखी गई है जिस पे अभी 11:20 हुए हैं। और इसी तरह इस गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, ये गियर लीवर की, इसको भी अल्ट्रेशन किया गया, और इसकी जो सीट्स हैं वो भी मॉडिफाइड की गई हैं। इसका जो इंटीरियर है उसको वही कलर दिया गया जो इसका एक्सटीरियर था, लेकिन साथ इसमें ब्लैक का टच भी दिया गया। और इस गाड़ी में जो कैमरास की बात करते हैं, यहाँ पे एक LCD स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको, इसमें आपको फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा की ऑप्शन के हवाले से प्रीव्यू मिलता है। और मैंने गाड़ी चलाई, मुझे बहुत मज़ा आया गाड़ी चला के, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आपको फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा मिल जाए तो इट्स अमेजिंग। ऐसी गाड़ी जो कि सबकी फेवरेट भी है और इस तरह फीचर्स भी हों, क्योंकि लोग गाड़ियाँ फीचर्स की वजह से चेंज करते हैं और लेते हैं, तो वैसे तो उनको ये गाड़ी सबको बहुत ही पसंद होती है। और इस गाड़ी की ओवरऑल बात करें तो ये बेसिकली 4 सीटर व्हीकल है, और वैसे तो इसमें कोई सनरूफ इस तरह की ऑप्शन नहीं हो सकी है अल्ट्रेशन के बाद भी, लेकिन गाड़ी चलाने का मज़ा आएगा, और जिसकी ये गाड़ी है वो मज़ा ले भी रहे हैं। दिखाइएगा इंजन में आपने क्या अल्ट्रेशन? इसके इंजन में ऐसे कोई इतनी खास ऑल्ट्रेशन नहीं है। एक तो इधर भी कलर स्कीम सारा वो रेड और ब्लैक को ही फॉलो किया हुआ है। ये सिर्फ एक एयर इनटेक है सोमीटा का ना, इससे गाड़ी के इंजन को एयर ज़्यादा मिलती है, पिक ज़रा बेहतर रहता है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर ना वायरिंग का बड़ा मेस था, तो वो सारी हमने ना एक सिंगल लाइन के अंदर सारी वायरिंग की हुई, और जैपनीज़ जितने कटआउट्स हैं ना ओरिजिनल, वो बिलालगंज से लेके ना तो वो हमने लगाए हुए हैं। बाकी बोटल्स का और ये कलर वाइट वगैरह होता है वो सारा थीम रेड ब्लैक में ना वो मिक्स किया हुआ है। इवन के बैटरी का भी चेंज किया हुआ है मैंने कलर। कुछ ऐसा है जो रह गया और आपने अभी भी करवाना हो? ये ऐसा काम है, इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये अभी मैंने इसकी हेडलाइट्स वगैरह कुछ ऑर्डर की हैं मैंने बाहर से, और इसके ये बम्पर लाइट्स ऑर्डर की हुई हैं। दूसरा, इसका ये जो ब्रेक सर्वर लगा हुआ है वो इधर है ऑल्ट्रेशन वाला, और इसका AC भी जो है ना वो 660 cc जो गाड़ी है ना उनका लगा हुआ है। इसका जो अपना AC ये कंप्रेसर है ना वो इतनी कोई अच्छी कूलिंग नहीं करता और इंजन पे लोड भी डालता है, तो वो ऑटो का कंप्रेसर है वो लगाया हुआ है। तो बाकी ये बोल्ट्स वगैरह मैंने वो नहीं यूज़ किए जो जेन्युइन इसमें आते हैं, ये भी चाइना से प्रोक्योर हुए हैं। तो ये सारे बोल्ट्स वगैरह आपको इसी तरह के नज़र आएंगे, और एक नीटनेस का जो एलिमेंट है ना उसको फॉलो किया हुआ पूरी गाड़ी में, कि वो यानी कि एक यूनिफॉर्म एक लुक लगे इसकी।